नोट करें इसका। हम्म, तो फंक्शन कब होता है कब नहीं होता उसके दो केस बताए थे। एक तो फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता, और डोमेन में कोई खाली नहीं रह सकता। ये दो चीजें बताई थी, डोमेन में कोई खाली नहीं रह सकता, फंक्शन की फर्स्ट वैल्यू रिपीट नहीं हो सकती। ठीक है। तो हुआ क्या, इसके बाद हमारे पास आया टाइप्स ऑफ फंक्शन। क्या आया? टाइप्स ऑफ फंक्शन। तो एग्जाम्पल जैसे मैंने देखे, तो ये ए सेट से बी सेट में फंक्शन होता है, एक डोमेन होता है, एक रेंज होता है, एक कोडोमेन होता है। तो जो डोमेन मैंने ले लिया, मान लो ए बी सी डी, क्या ले लिया, इधर मैंने ले लिया ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। अब ए का ई से, बी का एफ से, सी का जी से, डी का एच से 1 to 1 चल रहा है, मतलब डबल नहीं हो रहा, एक एक का एक एक मैपिंग हो रहा है, इसे बोलते हैं 1 1 मैपिंग। क्या बोलते हैं? और जो 1 1 मैपिंग होता है उसी को बोलते हैं 1 1 फंक्शन। क्या बोलते हैं? डोमेन में कोई खाली नहीं रहना चाहिए, सबकी एक ही इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा इमेज नहीं होती, उसे 1 1 फंक्शन बोलते हैं, उसी को बोलते हैं इंजेक्टिव फंक्शन। कौन सा फंक्शन? एक फंक्शन का एक से ज्यादा नाम हो सकता है, इसका नाम 1 1 भी है, इसका नाम ऑन टू भी है। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इधर कोई खाली नहीं रह सकता, इधर कोई खाली, जब इधर कोई खाली नहीं रहता उसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं, और अगर इधर कोई खाली रह जाएगा तो नॉट ऑन टू। क्या बोलेंगे? और जो नॉट ऑन टू होता है उसे इन टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो ये तो 1 1 फंक्शन है, पर इसका नाम 1 1 ऑन टू भी हो गया। 1 1 ऑन टू क्यों हो गया? क्योंकि इधर कोई खाली नहीं है। तो मुझे तो अभी टाइप्स ऑफ फंक्शन बताने हैं, तो सेकंड नंबर पे आया ऑन टू फंक्शन। बोलो। ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं सरजेक्टिव। क्या बोलते हैं? तो सर सरजेक्टिव फंक्शन तो ये होता है, जैसे अपन ने मान लिया ए और बी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच, सबका एक एक हो चाहे मत हो, बस इधर कोई खाली नहीं होना चाहिए, इस साइड में कोई खाली, तो उसे ऑन टू बोलते हैं। सर ये तो सेम ही बना दिया। अरे सेम बना दिया तुम्हें लिखवाने के लिए। ये फंक्शन कैसा है? 1 1 1 1। अरे कैसा है? ये ऑन टू है। ऑन टू क्यों है? इधर कोई खाली नहीं है, इधर कोई खाली, अरे तो सर ये 1 1 भी तो है। यस। वो तो आपको नाम तो बाद में बताऊंगा, पूरे पूरे नाम तो किसी भी फंक्शन के एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसका नाम है 1 1 ऑन टू। क्या नाम? और ये भी 1 1 ऑन टू, 1 1। और आपको बताया मैंने ऑन टू फंक्शन के लिए कि इधर कोई खाली नहीं रह सकता। अगर मान लेते हैं ए और बी, ए बी सी डी, ई एफ जी एच, ए बी सी डी, ई एफ जी एच, सर क्या हुआ कि ए का ई, बी का एफ, सी का जी, अभी तो फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन क्यों नहीं? फंक्शन क्यों नहीं है? अरे ये डोमेन में खाली रह गया यार, डोमेन में खाली रह गया, डी के बाद एच और ये के, फंक्शन है। फंक्शन है, 1 1 है। बोलो बोलो। अब ये ऑन टू नहीं है, ऑन टू क्यों नहीं है? इधर खाली रह गया इधर, तो इसका नाम होगा नॉट ऑन टू। बोलो। और जो नॉट ऑन टू होता है वो क्या होता है? इनटू फंक्शन। क्या फंक्शन? इनटू फंक्शन। अरे समझ गए क्या? नोट डाउन। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल।
जो फंक्शन वन वन और ऑन टू दोनों होता है उसे बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। बाइजेक्टिव फंक्शन बताओ किसको कहते हैं? जो वन वन भी हो और ऑन टू भी, तो ये हो गया बाइजेक्टिव। कौन है ये? बाइजेक्टिव। ये भी कौन है? ये ये बाइजेक्टिव नहीं, क्योंकि वन वन तो है, ऑन टू नहीं है। वन वन मैपिंग मतलब एक की एक से मैपिंग, एक की इमेज एक की इमेज एक, मैपिंग इसको बोलते हैं, जो एरो है ना। प्रियांशु, जब एक एक मैपिंग जाएगी तो उसे वन वन फंक्शन कहते हैं। इधर कोई खाली रह जाएगा उसे नॉट ऑन टू कहते हैं। इधर कोई खाली नहीं रहेगा उसे ऑन टू फंक्शन कहते हैं। ऑन टू का दूसरा नाम सरजेक्टिव होता है। जो वन वन ऑन टू दोनों होता है उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। और वन वन फंक्शन को वन वन मैपिंग भी कहते हैं, इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। एक का एक से होना चाहिए, इधर कोई खाली रह जाएगा उसे नॉट ऑन टू कहते हैं। नॉट ऑन टू का दूसरा नाम इन टू होता है। क्या प्रियांशु? या सब आएगा ना टाइप लग रहा है। अब इसका पूरा नाम बोलो। वन वन ऑन टू, इसका नाम बोलो। इसका नाम वन वन इंटू, वन वन इंटू, ऐसे पूरा नाम होता है। ठीक है। अब बात चली ए बी में। ए और बी फंक्शन होता ही है, तो ए बी सी डी, ए और बी गिवन होता है, कई बार गिवन नहीं होता। ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए ने ई पे लिया, बी ने भी ई पे लिया, सी ने एफ पे लिया, डी ने जी पे लिया, इधर खाली रह गया, या मत करो खाली, के को एच कर दो। एक और ले लो फिर, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ए ने ई पे लिया, बी ने ई पे लिया, सी ने एफ पे लिया, डी ने एफ पे लिया, बाकी खाली रह गए। अरे फंक्शन को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, उस साइड में कोई खाली रहता है तो। खाली कहाँ नहीं रह सकता डोमेन में, इसमें डोमेन, बाकी तो फंक्शन होता ही है हर बार। फंक्शन तो होता ही है। ठीक है, तो ए ने ई पे, बी ने ई पे, ये तो दो जने एक पे जा रहे हैं, इसका नाम हो गया मैनी टू वन। बोलो। अरे तो सर मैनी टू वन तो सही है, पर इधर कोई खाली है क्या? खाली नहीं है ना, तो फिर मैनी टू वन ऑन टू। मैं बोलो ना सर, मैनी टू वन ऑन टू, इधर कोई खाली नहीं है, इधर कोई खाली है क्या? और ए भी ई पे जा रहा है, बी भी ई पे जा रहा है, सी भी एफ पे जा रहा है, तो बोलो क्या होगा? मैनी टू वन, पर ऑन टू नहीं होगा क्योंकि खाली रह गया, तो मैनी टू वन इंटू। समझ गए क्या? अच्छा, ये ए ई पे और बी ई पे ये तो हो सकता है, पर ए ई पे और ए एफ पे ऐसा हो सकता है क्या? क्यों? फंक्शन नहीं है क्यों? अरे बोलो तो सही है बस, सारे बोलो। रिपीट हो गया कौन? ए का ई भी है और ए का, यानी फर्स्ट एलिमेंट दो, एक से ज्यादा बार नहीं आ सकता। चलो ठीक है फिर तो, नोट डाउन।
इसका मतलब समझो आप, एफ ए इक्वल टू ई, बोलो आगे बोलो, एफ बी इक्वल टू बी, सही है ना? अरे यार जैसे एफ एक्स इक्वल टू टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू, तो बोलते जाओ फिर तो सारी चीज समझ में आ गई। एफ वन क्या होगा, एफ टू क्या होगा, क्योंकि ये एक्स पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड है? अच्छा, जो एक्स पे डिपेंड है उससे तो वैल्यू चेंज होती जाएगी, वन वन वैल्यू, एक एक वैल्यू आती जाएगी, एक एक वैल्यू आती जाएगी, आती तो जाएगी, आती तो जाएगी, पर फंक्शन का नाम है कांस्टेंट फंक्शन। क्या नाम है? अरे सर कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो एफ एक्स इक्वल टू के होता है, मतलब कोई एक्स पे डिपेंड ही नहीं करता। किस पे डिपेंड नहीं करता? सर अगर कोई फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 4 है, बोलो एफ एक्स इक्वल टू, तो मैं डोमेन में कुछ भी लगा लूं, डोमेन मेरा ये होता है, डोमेन में ए बी सी डी है डोमेन में, तो जब मैं एफ ए निकालूंगा, एफ ए तो भी मुझे 4 मिलेगा, एफ बी निकालूंगा तो भी 4 मिलेगा, एफ सी निकालूंगा तो भी 4 मिलेगा, और एफ डी निकालूंगा तो भी, यानी हर बार मुझे 4 मिलेगा, हर बार मुझे, तो इसे कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे तो इसका नाम बोलो ना, मैनी टू वन बोलो, और ऑन टू, ऑन टू क्यों, कोई खाली नहीं है, इस साइड में कोई खाली नहीं है, तो यानी ऑन टू, ये कांस्टेंट फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है? मैनी टू वन ऑन टू, बोलो मैनी टू वन। और इसके अंदर जो डोमेन होता है, क्या? अरे सर डोमेन का मतलब तो कोई भी वैल्यू रख सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू 4, एफ वन, एफ माइनस वन, एफ टू, एफ थ्री, माइनस वन, पॉजिटिव वन, नेगेटिव वन, वन अपॉन टू, वन अपॉन थ्री, रूट टू, रूट फोर, सारे नंबर। तो डोमेन क्या हो गया? रियल नंबर्स। बोलो डोमेन क्या हो गया? और रियल नंबर्स को किससे शो करते हैं? आर से। इसकी रेंज क्या हुई? 4। रेंज क्या हुई? यानी हर बार 4 ही आएगा, हर बार। तो रेंज हुई ओनली वन एलिमेंट। बोलो, एग्जाम में आया था कांस्टेंट फंक्शन की रेंज बताओ, कांस्टेंट फंक्शन की बच्चों को लगा के आना था ओनली वन एलिमेंट। क्या लगा के आना था? क्योंकि सर एक ही तो एलिमेंट आएगा, वो कांस्टेंट पे तो, एक्स पे तो डिपेंड ही नहीं है, एक्स पे तो ओनली वन एलिमेंट ही आएगा, ओनली। इसमें ना दिमाग सही है तेरा, क्योंकि ये 4 है, मैं समझा रहा हूं, ये कितना लिखा हुआ है? 4, तो इधर 4 ही होगा ना, इधर 1 2 3 4 आएगा कैसे, जब एफ एक्स की वैल्यू 4 है, एक्स पे डिपेंड ही नहीं है। अगर है ही नहीं ना, ए सेट और बी सेट है ही नहीं ना इसमें, सेट गिवन भी नहीं है, और उसका बी सेट होगा भी नहीं ना, क्योंकि एक्स पे डिपेंड नहीं है। नहीं तो फिर रेंज ओनली वन एलिमेंट कैसे रहेगी, फिर तो और भी एलिमेंट खाली पड़े रहेंगे उसमें। फिर कांस्टेंट फंक्शन की रेंज ओनली वन एलिमेंट होती है, तो सेट भी नहीं होता। हाँ डोमेन में सारे नंबर आ सकते हैं, तो डोमेन मैंने लिख दिया रियल नंबर्स। क्वेश्चन बताओ सर, क्वेश्चन। मैंने कहा देखो यार, ए में था 1 2 3 4, अच्छा सेट गिवन है क्या?
कई बार सेट गिवन होते, कई बार नहीं होते। बी में था 2 4 6 8 10 12। अच्छा जी, फंक्शन डिफाइन है 2x, एफ एक्स इक्वल टू 2x, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b, एफ एक्स इक्वल टू 2x, ये फंक्शन लिख दिया, सेट लिख दिया, ये एक्स वाई का पेयर लिख दिया, एफ एक्स इक्वल टू 2x लिख दिया। अच्छा जी सर। ऑप्शन दे दिए 1 1 into 1 1 onto मैनी टू 1 into, या जो भी ऑप्शन है मैं अपनी मर्जी से लिख रहा हूं, मेरे को पता नहीं है आंसर। मैनी टू 1 onto या कुछ भी और, ठीक है ना सर। ऐसे क्वेश्चन में तो हमें समझ में ही नहीं आया, मैंने कहा क्यों नहीं समझ में आया सर, हमारे पास ए था, बी था। अरे तुम्हारे पास सब कुछ है, ध्यान से देख, एफ एक्स इक्वल टू 2x तो है ना तेरे पास, एफ एक्स इक्वल टू 2x तो है ना। अच्छा ये बता दिमाग लगा के कि ये जो x होता है यही तो डोमेन होता है। अरे ये जो x, ये देखो यहाँ पे क्या लगा है, ये डोमेन होता है, डोमेन में कौन कौन है, तो फिर निकाल लेना, F1 निकाल ले, 2, F2 निकाल ले, 4, F3 निकाल ले, 6, F4 निकाल ले, 8, ऐसे बना ले, चाहे तो बनाना नहीं है अपन को, पर मैं बना देता हूं। ए बी 1 2 3 4, बोलो वन पे, अरे बोलो वन पे, वन पे, टू, टू पे, थ्री पे, फोर पे। पर सेट भी क्वेश्चन में गिवन था, सेट भी क्वेश्चन में गिवन था, वो बड़ा था, वो क्या था, बड़ा। अरे बड़ा था ना वो तो, इसका मतलब ये क्या हुआ, 1 1, बोलो। इधर खाली रह गया, इधर 1, समझे क्या सर, इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन बोलो, 1 2 3 4, डोमेन बोलो सर। रेंज क्या होगा, 2 4 6 8, सर कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन होगा 2 4 6 8 10 12, समझ गए क्या। अब समझ में आया क्वेश्चन का कैसे ला।
बताओ। अब ये बेसिक क्वेश्चन होते हैं, ये कुछ लिखा हुआ नहीं होता, बस ऐसे लिखा हुआ होता है छोटे छोटी चीज। बताओ एक्स और वाई का पेयर, बोलो। सही है ना, एक्स और वाई का पेयर, एक्स लेस देन वाई, बोलो। अब समझ में नहीं आ रहा, एक्स लेस देन वाई तो क्या मतलब? अरे भाई तेरे को मर्जी से अजम्पशन की वैल्यू लेनी है, वन छोटा होता है टू से। अरे ऐसे सोचना है कि एक्स वाई से छोटा है, वन किससे छोटा है? तो वन तो थ्री से भी छोटा है, वन तो फोर से भी छोटा है, टू तो थ्री से छोटा है, और टू सेवन से भी छोटा है। इसका मतलब इसके जो पेयर बनेंगे क्या क्या बनेंगे? वन टू, जल्दी बोलो, और बोलो, और बोलो। अरे तो जब इस फंक्शन में एंट्री होगी तो फिर ये तो फर्स्ट एलिमेंट बार बार आ रहा है, फर्स्ट एलिमेंट। क्या आंसर लगाएंगे इसका? नॉट अ फंक्शन, बोलो, बोलो। सर एफ एक्स इक्वल टू की पावर एक्स, इधर होता है डोमेन, इधर होता है रेंज। रेंज को बोलते हैं एफ एक्स, बी को ही बोलते हैं एफ एक्स, बी को ही क्या बोलते हैं? अब सर की पावर एक्स बोल दिया। अरे तो एक्स की वैल्यू वन ले लो, टू ले लो, थ्री ले लो, माइनस वन ले लो, फोर ले लो, फाइव ले लो, जितनी भी तुम्हारी मर्जी है ले लो। वन ले लो, टू की पावर वन, टू की पावर टू, की पावर थ्री, टू की पावर माइनस वन, पावर फोर, की पावर फाइव। ऐसे नंबर आते जाएंगे, इसका मतलब हर फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। अरे हर वैल्यू की वैल्यू मिलेगी या नहीं मिलेगी? क्या कोई डबल रिपीट होगा? डबल रिपीट हो सकता है ना? क्या ऐसा हो सकता है कि वन पे टू भी मिल जाए और वन पे फोर भी मिल जाए? अरे फंक्शन देखो कैसा है, टू की पावर एक्स नहीं मिलेगा ना कभी भी। आंसर है वन वन मैपिंग, बोलो। वन वन मैपिंग, वन वन। क्वेश्चन नेक्स्ट, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बोलो एफ एक्स इक्वल टू। अरे दिमाग लगाओ ना, ये लो एफ एक्स। हाँ, ये वाला। नहीं, जब तक सेट बी के बारे में नहीं पता तब तक नहीं कह सकते। सेट बी बड़ा भी हो सकता है, सेट बी तो फिर खाली भी रह सकता है, तो सेट बी नहीं है तो अब कुछ नहीं कह सकते। वैसे अभी नॉट ऑन टू है क्योंकि इधर सारे नंबर होते हैं। वन रह गया, वन रह गया, वन तो कभी मिलेगा ही नहीं। अरे वन रह गया ना, थ्री रह गया। वो तो यहाँ पे लिखता है नेचुरल टू नेचुरल, क्या लिखता है? तो फिर वो जब लिखा होगा तब डिसाइड होगा, उसमें ऑप्शन ऐसे नहीं होंगे, फिर पूरा क्वेश्चन होगा। बोलो एफ एक्स इक्वल टू वन पे क्या मिलेगा, माइनस वन पे क्या मिलेगा? अरे वाह सर, वन पे भी वन मिलेगा, माइनस वन पे भी वन मिलेगा। टू पे क्या मिलेगा? टू पे फोर, टू का स्क्वायर, माइनस टू पे क्या मिलेगा? तो क्या आंसर हुआ इसका? मैनी टू वन। बोलो ना यार। अब ये फंक्शन था नेचुरल टू नेचुरल, नेचुरल टू, तो इधर होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, माइनस वन नहीं आएगा। नेचुरल टू नहीं, रियल नंबर टू रियल नंबर, बोलो रियल नंबर टू, रियल नंबर टू। तो रियल वन भी होता है, माइनस वन भी होता है, तो रियल में सारी एंट्री, इधर भी रियल में सारी एंट्री, तो वन और फोर तो मिल गए। फिर क्या मिल, वन और फोर मिल गए, बाकी टू खाली रह गया, थ्री खाली रह गया, फोर फाइव खाली रह गया, सिक्स खाली रह गया। तो मैनी टू वन तो हो गया, ये क्या हो गया? और इधर खाली रहेंगे या नहीं रहेंगे? रहेंगे, क्योंकि देखो ना ये क्या है, आर। तो इधर आर है, कौन है इधर? तो कुछ एलिमेंट क्या रह जाएंगे? खाली। अरे कुछ एलिमेंट क्या रह जाएंगे? खाली। तो मैनी टू वन इंटू। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आर टू आर, और ये सिंपल वन वन मैपिंग, नोट डाउन। एन टू एन होता तो माइनस वन लगा ही नहीं सकते, वन टू थ्री फोर, टू वन। तो बाकी नंबर्स के लिए भी तो देखना पड़ेगा ना, बाकी तो टू ले लेगा। वन लेस देन टू, टू लेस देन थ्री, फोर लेस देन फाइव, सारे अलग अलग, पर ये नंबर भी तो एग्जिस्ट कर रहे हैं। किसी को छोड़ नहीं सकते अपन, किसी को। तो कुछ के लिए तो ट्रू हो जाएगा और कुछ के लिए क्या हो जाएगा? फॉल्स। कुछ के लिए क्या हो जाएगा? तो फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा हमेशा।
तुम R2 R है तो R मतलब रियल नंबर, तो इधर रियल नंबर आ रहे हैं 1 -1, 1 पे 1 मिल रहा है, -1 पे भी 1 मिल रहा है, इधर ये रियल नंबर में तो ये नंबर भी आते हैं, पर ये खाली रह जाएंगे, और खाली रह जाएंगे तो क्या नाम होगा, इनटू। और मैनी टू वन क्यों है, क्योंकि दो जने एक ही इमेज ले रहे हैं, मैनी टू वन इनटू। शुभम, अब फंक्शन की एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चन है। फंक्शन वैल्यू, फंक्शन में पुट करते जाओ, पुट करते जाओ, पुट करने का तरीका एक बार सिखा दूंगा, पर बड़े बड़े क्वेश्चन है तो आपको तो प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करने की एक्सरसाइज बुक दे रखी है, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करो, बड़े बड़े क्वेश्चंस दे रहे। वैल्यू पुट करने का मतलब क्या है भाई, आपको ये चीज दिख रही है ना, इसी को बोलते हैं, बस बोलो एफ एक्स इक्वल टू, तो आपने क्या रखा 1, तो इसको वैल्यू पुट करना बोलेंगे, 1 पे इतना, 2 पे इतना, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी। यहाँ पे एक्स की जगह 1, 2, एच, बोलो, तो एच आएगा तो 2 की पावर एच, बोलो, बस वैल्यू पुट करनी है। 1 2 की जगह कुछ और पुट करवा रहा है, 1 2 की जगह कुछ और पुट करवा रहा है, अब वो क्या पुट करवा रहा है वो समझाता हूं। फंक्शन वैल्यू, सिंपल सा क्वेश्चन, एफ एक्स इक्वल टू 2x+3, एफ एक्स इक्वल टू 2x² + 3x+4। तो देखो सारे बच्चे, सर हमसे बोला फाइंड, बोलो क्या पूछ रहा है, f1, f0, क्या ये तो आसान है, f हाफ, बोलो हो जाएगा सर, पर f के अंदर h, f के अंदर h+1, f के अंदर 2x, है ना। तो ये है क्या क्वेश्चन, मैंने कहा यही तो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आएंगे। अब एक्सरसाइज चेंज हो गई, ये तो थ्योरी वाली नॉलेज तो गई, ये तो एक दो क्वेश्चन है, अब इसके क्वेश्चन ज्यादा है जो अब बताने जा रहा हूँ। देखो क्या है, बोलो एफ एक्स इक्वल टू कितना है, एफ में कितना, तो यहाँ पे 1 पुट कर दो, 2 + 3, आंसर क्या आ गया 5, f0 0 पुट कर दो, 0 + 3 3 आ गया, f हाफ 2 × 1/2 + 3, 2 से 2 कट गया, 1 + 3 कितना हो गया 4, f में क्या है, h रख दो यहाँ पे, 2h+3, यानी ये जो h है वो किसकी जगह जाएगा, x की जगह, मतलब इस x की जगह जाएगा, जितने भी x है, जितने भी x है सबकी जगह जाएगा, जितने भी x है सबकी जगह। बोलो f में क्या है, तो ये h+1 ऊपर जाएगा, h+1 यहां जाएगा, तो 2 × h+1 + 3, तो 2h+2 + 3, तो 2h+5, समझे क्या। f में क्या है, तो 2x जाएगा, तो 2 × 2x + 3, तो 4x + 3, समझे। अब ये बताओ f3x, थोड़ा बड़ा हो गया क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है, एफ एक्स दे रखा है और क्या पूछा है, नॉलेज एक बार मिल गई आपको। बताओ ये 3x किसकी जगह लगाएंगे, x की जगह, तो 2 3x का स्क्वायर, 3 × 3x + 4, सारे x की जगह 3x, 3 का स्क्वायर 9 × 2 18x² +9x प्लस, अरे समझे क्या, और करा दो सर, एफ एक्स इक्वल टू 1/1 - x, बोलो एफ एक्स इक्वल टू f1/x, f, सर ये तो वही लॉजिक है, लॉजिक तो वो पकड़ में आ गया एक बार में ही। बताओ ये 1/x किसकी जगह लगाएंगे, x की जगह, तो 1/1 - 1/x, एलसीएम बोलो, x, x ऊपर चला गया, x/x-1, समझे। तो सब आएगा, पर स्ट्रक्चर तैयार हो गया।
वैल्यू पुट करनी। सर जब वैल्यू ही पुट करनी है तो क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। मैंने कहा यस, एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स, तो एफ पी, एफ क्यू, एफ आर, एफ पी क्यू, एफ पी क्यू आर, एफ क्यू आर। अच्छा, ऑप्शन भी अजीब से। सर एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स एफ पी, अरे भाई एफ के अंदर क्या है? अरे बोलो एफ के अंदर, तो यहाँ पे पुट करो। एफ पी क्या होगा? लॉग पी। एफ क्यू, लॉग क्यू। एफ आर, अरे सही है क्या? तीनों प्लस हो रहे हैं, तो लॉग पी प्लस लॉग क्यू प्लस लॉग आर, लॉग की प्रॉपर्टी बीच में प्लस है, लॉग पी क्यू आर बोलो। और लॉग पी क्यू आर का मतलब क्या है? एफ पी क्यू आर। अरे एफ में पी क्यू आर लिखोगे तो लॉग पी क्यू आर ही होगा ना, यानी लॉग पी क्यू आर क्या हो गया? एफ पी क्यू आर। समझे क्या? तगड़े क्वेश्चन है इसमें। तो मैंने एक एग्जांपल दिया, बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आज घर जाके देख सकते हो आप।
एफ एक्स इक्वल टू 2 की पावर एक्स एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स माइनस वाई के बराबर एफ एक्स इंटू वाई के बराबर एफ एक्स अपॉन वाई के बराबर एफ एक्स इंटू एफ वाई के बराबर। समझ में ही नहीं आया क्वेश्चन है। लॉजिक पकड़ो ना यार, एक बार में समझा दिया ना। ये एफ के अंदर कौन है? अरे बोलो यार, एफ में कौन है? तो ये एक्स प्लस वाई किसकी जगह जाएगा? यहाँ पर x प्लस वाई होगा तो x प्लस वाई यहाँ जाएगा, तो 2 की पावर x प्लस वाई तो इंडाइसेस 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y, तो 2 की पावर x को क्या बोल सकते हैं? एफ एक्स। 2 की पावर x को क्या बोल सकते हैं? और 2 की पावर y, 2 की पावर y को क्या बोल सकते हैं? एफ वाई। समझे क्या? एफ एक्स इंटू एफ वाई। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। पर अभी तो क्या थोड़ा सा बाकी है, पर वो तो आप ढूंढ ढूंढ के कर लोगे। जो क्वेश्चन करा दिए जिस पैटर्न के, या एक साथ कर लेना बाद में, कल के लेक्चर के बाद में। सर ये क्वेश्चन इसकी वैल्यू पूछ रहा है। बोलो एफ एक्स इक्वल टू। अब मैंने लॉजिक आपको दे दिया, समझा दिया, पूरा कॉन्सेप्ट पूरा पता है आपको, आप खुद बताओगे। सर एफ के अंदर कौन है? तो एक्स की जगह 2x, एक्स की जगह 2x, तो 2 × 2x + 3 सही है। 2 × 2x + 3 -2, फिर ये क्या लिखा हुआ है? एफ एक्स तो पूरा ये, एफ एक्स तो पूरा ही आ जाएगा 2x + 3, और प्लस का 2 × 2 = 4x + 3, 3 तो अलग है ना। माइनस, आगे बोलो, -4x -6 + 3, 4x है 3 और 3 6 है 6 0। इजी क्वेश्चंस। अरे नीरज, f2x, तो 2x x की जगह, तो 2 × 2x + 3 -2 एफ एक्स की वैल्यू 2x + 3, मल्टीप्लाई कर दो 0।
ऐसे पैटर्न के क्वेश्चन है सर, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है सर, कुछ भी चेंज नहीं है, थोड़ा सा एक्स पूछ लिया। क्या पूछ लिया? एक्स। बोलो एफ एक्स इक्वल टू, समझ गए फंक्शन चैप्टर क्या है? फंक्शन चैप्टर में वैल्यू ही पुट करने का काम है, मतलब ये पूरी बुक के अंदर वैल्यू पुट करनी है आपको इस चैप्टर में। सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। एफ एक्स आ गया, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्या लिखा है? फोर क्या? तो एफ एक्स तो है ना मेरे पास, 4x² प्लस एक्स माइनस वन इक्वल टू, भाई एफ में क्या है? तो 2x किसकी जगह जाएगा? x की जगह। 2x का होल स्क्वायर प्लस 2x माइनस वन, एक्स की जगह 2x, x की जगह बोलो इसको 4x² प्लस 4x माइनस फोर, टू का स्क्वायर खोलो, 4x² प्लस 2x माइनस वन, 4x² से 4x में से 2x गए, दो, 4 में से एक गया 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 2। एफ में 2x था, 2x गया x की जगह, तो 2x का स्क्वायर, इस x की जगह 2x। बड़ा बड़ा क्वेश्चन। लॉजिक वही है। ऐसा आपने देखा, लॉजिक आप समझा चुके हो, क्वेश्चन में टाइप बदलते जा रहे हो, टाइप बदल मतलब टाइप क्या, क्वेश्चन बदलते जा रहे हो बस। अगर मैं ये नहीं कराऊं तो फिर आप डाउट ही डाउट ले आओ, इसलिए मैं वो कराने पड़ रहे हैं, ताकि समझ जाएंगे अंदाजे से कि भाई अच्छा इस टाइप के पैटर्न। बोलो एफ, एफ के अंदर क्या है? अरे सर 4 + h किसकी जगह जाएगा? x की जगह। लॉजिक पकड़ के रखना हमेशा। हाँ तो 4 + h जाएगा। बोलो 2 तो एज इट इज। ध्यान से देखो इसको, 4 + h का स्क्वायर प्लस इसकी जगह भी तो जाएगा, किसी भी x को मत छोड़ना, किसी भी x को मत छोड़ना, ये जब वैल्यू जाती है तो सारे x की जगह जाती है, किसी x को मत छोड़ देना, किसी भी x को मत छोड़ना। 5, फिर बोलो 4 + h -2, यहां तक तो हो गया। अब माइनस एफ के अंदर क्या है? तो ब्रैकेट लगा दो, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है। F4, 4 लगाओ यहाँ पे, 2 × 16 + 20 - 2 अपॉन में h, अपॉन में, अरे सर ये तो बड़ा हो गया, बड़ा होने दो, हमारा काम ही है ये सॉल्व करना। हाँ बोलो 2, स्क्वायर खोलो स्क्वायर, 16 + h² + 8h +20 + 5h -2 -32, 32 और 20, 52 में से 2 गया 50, अपॉन में h, करो इसको मल्टीप्लाई, 32 + 2h² + 16h +20 +5h -2 -50 अपॉन h, 32 और 20, ये भी 52, 52 से 52 कट गया ना, 16h। एक बार चेक कर लो कोई गड़बड़ तो नहीं है। 5 4 + h, 20 + 5h -2,
सही है। 4 + h - f/(2x² + 5x - 2)। अच्छा अच्छा ठीक है। हाँ करो, सही है सही है। बोलो 32 से 52 कट गया, बोलो क्या बचा यहाँ पे? 2h², 2h, 16h + 5h 21h में h, h कॉमन, 2h + 21 आंसर। समझ गए क्या? कल का लेक्चर भी सेकंड वाली लाइन में -2 कैसे आया? वाह जी वाह। ये 4 + h यहां लगाया, 4 + h यहां लगा, 4 + h यहां लगा, तो ये -2 तो रह गया ना। आ गया। क्या नाम है? शुभम। है 10 हो गए। ये लो।